कोई भी व्यक्ति शीर्ष 1% तक पहुंच सकता है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए सही वैज्ञानिक दैनिक दिनचर्या की आवश्यकता होती है। आप देखते हैं कि मानव शरीर एक अविश्वसनीय मशीन है जो अद्भुत प्रदर्शन करने में सक्षम है, लेकिन किसी भी अन्य मशीन की तरह इसे अपने चरम पर काम करने के लिए नियमित रखरखाव और देखभाल की आवश्यकता होती है। लोग सभी बातें करते हैं, वे कहते हैं कि वे सफल होना चाहते हैं, लेकिन अपने मानव शरीर और दिमाग को बुरी आदतों से बर्बाद कर देते हैं। यही कारण है कि वे असाधारण रूप से महत्वहीन और सबसे बढ़कर दयनीय बने रहते हैं। किसी को भी दैनिक दिनचर्या के महत्व को कम नहीं आंकना चाहिए। सफलता मिलती है। जिस वैज्ञानिक दिनचर्या को मैं आपके साथ साझा करने जा रहा हूं, वह बेहद शक्तिशाली है। यह आपके मन, शरीर और आत्मा को एक मशीन में बदल देगी जो चरम प्रदर्शन पर काम करती है, जिससे आपको अपने लक्ष्यों को कुचलने के लिए आवश्यक ऊर्जा, फोकस और उत्पादकता मिलती है। लेकिन मुझे ऐसा करना होगा। आपको चेतावनी देता हूं कि यह सप्ताह के लिए नहीं है। यह केवल तभी काम करता है जब आप में इसके लिए प्रतिबद्ध होने की हिम्मत है। यह सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। तो आइए शुरू करें। पहला कदम, जल्दी उठे। यदि आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको दिन की सही शुरुआत करनी होगी, और इसका मतलब है जल्दी उठना और उस दिन हमला करने के लिए तैयार हूं। मुझे पहले से ही पता है कि जब मैं यह कहूंगा तो लोग बहाने बनाएंगे, क्योंकि वे अपने बिस्तर पर एक छोटे बच्चे की तरह गर्म और आरामदायक रहना चाहते हैं। लेकिन अगर आप छोटे बच्चे नहीं हैं तो आपको जल्दी उठना चाहिए कि क्यों जाग रहे हैं। जल्दी उठना आपके दिन के लिए माहौल तैयार करता है। यह आपको नियंत्रण और उद्देश्य की भावना देता है और आपको अपना दिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ शुरू करने में मदद करता है। जल्दी उठने वाले अधिक सक्रिय होते हैं, अधिक उत्पादक होते हैं और पूरे दिन बेहतर निर्णय लेने की अधिक संभावना रखते हैं। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पुरुष जल्दी उठो और आक्रमण पर जाओ। इन लोगों को पता है कि बिस्तर पर लेटने को अतिरंजित माना जाता है। वे इसे उन कीड़ों पर छोड़ देते हैं जिनमें महत्वाकांक्षा की कमी होती है, और उन्हें अपने संभावित तरीके को बर्बाद करने में कोई आपत्ति नहीं होती है। इसे गलत न समझें। उत्पादक होने के लिए हर किसी को सुबह 5 या 6 बजे उठने की जरूरत नहीं है, लेकिन किसी को नहीं। क्या आपने कभी अपने बिस्तर में बदबू मारते हुए कुछ हासिल किया है? इसलिए कम से कम उठें और सूर्य के साथ उठें। चरण 2, भूखा जानवर उपवास करना एक खतरनाक जानवर है, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति उच्च स्तर की है और इसकी इंद्रियां तेज हैं। यही बात इंसानों पर भी लागू होती है। भूख एक महाशक्ति है और आधुनिक दुनिया में हम वास्तव में इसका उपयोग नहीं करते हैं। लोग ठीक इसके विपरीत करते हैं। वे कुछ भी हासिल करने से पहले ही अपना पेट भर लेते हैं। एक कहावत है कि पेट भरा रहता है। यह सभी बुराइयों की जननी है। मुझे यकीन नहीं है कि यह सभी बुराइयों की जननी है, लेकिन मैं भरे हुए पेट को जानता हूं। हमेशा एक ही चीज आलस्य और खराब प्रदर्शन का परिणाम होती है। मैं किसी भी व्यक्ति को तब तक उपवास करने की सलाह देता हूं जब तक कि वह खाने लायक न हो जाए। यह अत्यधिक लग सकता है यदि आप एक बिगड़ैल बच्चे होने के आदी हैं, लेकिन जो लोग शीर्ष पर पहुंचना चाहते हैं उनके लिए भूख एक महाशक्ति है जो होनी ही चाहिए। नियोजित इसलिए आपने काम करने के लिए भूख निर्धारित की है। आपका लक्ष्य कम से कम खाने से पहले कुछ महत्वपूर्ण काम करना है। इसका मतलब यह हो सकता है कि खाने से पहले एक किताब पढ़ना और कुछ पुश अप्स करना, लेकिन इसका मतलब यह भी हो सकता है कि आप अपना उपवास तोड़ने से पहले 2 घंटे का गहन कार्य सत्र और एक जिम सत्र पूरा करें। इसके अलावा कुछ नहीं। पानी या कुछ कॉफी और परिणाम प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी भूख का उपयोग करें। आप यह देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि भूख वास्तव में कितनी शक्तिशाली है। और जब आपका शरीर भोजन को पचाने में व्यस्त नहीं होता है तो आप कितने अधिक उत्पादक और कुशल होते हैं। चरण 3, आपके मस्तिष्क को काम करने के लिए रक्त प्रवाह आपके रक्त को सर्वोत्तम रूप से बनाए रखने की आवश्यकता है। बहते हुए इसलिए आगे बढ़ें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह मार्शल आर्ट कर रहा है, बाइक की सवारी के लिए जा रहा है या बस बाहर तेज सैर के लिए जा रहा है। बस यह सुनिश्चित करने के लिए
कि आप दिन भर में कई बार चलते हैं। यह आपके डेस्क से दूर जाने जितना आसान भी हो सकता है और कुछ ईयर स्क्वैट्स या पुशअप्स करना इष्टतम स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए उचित परिसंचरण महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करता है कि रक्त और ऑक्सीजन पूरे शरीर में लगातार प्रवाहित हो, जिससे हर अंग ठीक से काम कर सके। यह घावों को तेजी से ठीक करने में मदद करता है। यह आपके मस्तिष्क को तेज रखता है और स्वस्थ रखता है। आपका दिल स्वस्थ चरण 4 खुद को पोषण देता है। ध्यान लगाकर या विजुअलाइजेशन तकनीकों का अभ्यास करके अपने दिमाग को पोषण देता है, जो आपको दिन के लिए अपने लक्ष्यों और इरादों पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और जब आप अपना उपवास तोड़ते हैं तो आपके शरीर को पौष्टिक भोजन मिलता है। अनाज और कचरा पोषण के बारे में भूल जाते हैं, इसके बजाय खाते हैं। स्वस्थ वसा और जटिल कार्बोहाइड्रेट के रूप में प्रोटीन में उच्च मात्रा वाली कोई चीज खराब पोषण न केवल आपके शरीर को प्रभावित करता है, बल्कि यह वास्तव में आपके मानसिक स्वास्थ्य को खराब करता है और आधुनिक दुनिया के लोगों में मस्तिष्क कोहरे का कारण बन सकता है। दिखावा करें कि मानसिक और शारीरिक दो पूरी तरह से अलग चीजें हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हमारा शरीर और दिमाग सीधे जुड़े हुए हैं और आपके शारीरिक स्वास्थ्य को ठीक किए बिना आपके मानसिक स्वास्थ्य को ठीक नहीं किया जा सकता है। शारीरिक प्रशिक्षण के साथ साथ सही पोषण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। और चरम प्रदर्शन चरण 5 योजना बनाएं और अपने अगले दिन को प्राथमिकता दें। जब आपका दिन समाप्त होने वाला हो तो सुनिश्चित करें कि आप अगले दिन के सबसे महत्वपूर्ण कार्यों की पहचान कर लें और बिस्तर पर जाने से पहले उन्हें इस तरह शेड्यूल कर लें कि अगला दिन आपके करीब आ जाए। आप जाग सकते हैं और एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ दिन पर हमला कर सकते हैं। आपको यह सोचने में समय बर्बाद करने की आवश्यकता नहीं होगी कि आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने सब कुछ योजनाबद्ध कर लिया है। आपकी कार्य सूची बिल्कुल भी लंबी नहीं होनी चाहिए। बस यह सुनिश्चित करें, हमेशा अगले दिन के लिए 2 महत्वपूर्ण कार्य लिखें। इन 2 कार्यों पर समझौता नहीं किया जा सकता है। यह कुछ ऐसा हो सकता है जैसे 2 घंटे पढ़ाई करना और जिम सत्र पूरा करना। 2 मुख्य कार्यों के अलावा आप अपने अन्य कार्य भी लिख सकते हैं, लेकिन ये अन्य कार्य कम महत्वपूर्ण हैं। आपको केवल 2 महत्वपूर्ण कार्यों पर ही ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसका कारण यह है कि अपनी कार्य सूची में 10 चीजें लिखना भारी हो जाता है और यह अक्सर अधिक उत्पादकता के बजाय निष्क्रियता की ओर ले जाता है। चरण 6 की नींद महत्वपूर्ण है और हमने जल्दी जागने पर चर्चा की है, लेकिन आपके जागने के समय से भी अधिक महत्वपूर्ण वह समय है जब आप बिस्तर पर जाते हैं। आप देखते हैं कि लोग केवल जागने के समय के बारे में बात करते हैं, लेकिन अगर आपकी नींद की गुणवत्ता खराब है तो सुबह जल्दी उठना व्यर्थ है, बजाय इसके कि आप जागने के समय पर ध्यान दें। आप जल्दी बिस्तर पर जाने का अनुभव करेंगे। यह तरीका 100 गुना बेहतर है। यहाँ एक बहुत ही सरल नियम है जिसका उपयोग मैं सोने से 1 घंटे पहले अद्भुत नींद पाने के लिए करता हूँ। किसी भी स्क्रीन को बंद कर देता हूँ। इस समय का उपयोग अगले दिन के कार्यों को लिखने के लिए करता हूँ। यह आपके मस्तिष्क को पुरानी ध्यान भटकाने वाली चिंताओं और सूचनाओं से मुक्त करता है। इससे आपको मदद मिलती है। पहले बिस्तर पर जाएं और गुणवत्तापूर्ण रिम नींद लें। अब जागने के बाद वही नियम 1 घंटे के लिए लागू होता है। इसलिए पहले घंटे के लिए अपना फोन बंद रखें, क्योंकि हमारा मस्तिष्क सुबह सबसे तेज काम करता है जब उस पर ध्यान भटकाने वाले बादल नहीं होते हैं। और जानकारी फिर भी यह रणनीति बनाने और आगे की योजना बनाने या कदम उठाने के लिए सही समय है। केवल एक मूर्ख ही अपने फोन को चालू करके और दिन के पहले घंटे में कचरा सामग्री का उपभोग करके आत्म नुकसान करेगा। वैसे अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगली बार तक लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाकर अपना प्यार दिखाना न भूलें।